हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे चैप्टर 9 दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। अच्छा, ये देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक ट्री था, ठीक है। मान लो वैसे इतना छोटा ट्री होता नहीं, ठीक है। तो देखो ये ट्री है, ग्राउंड, ये ग्राउंड है, दैट इज जहां पे ट्री है। अब देखो ये कह रहा है कि स्ट्रॉम आया और ट्री एक पॉइंट से ब्रेक हो गया। सपोज जिस पॉइंट से ब्रेक हुआ वो ये वाला पॉइंट था, ठीक है। तो जब इस पॉइंट से ब्रेक हुआ तो बेंड हो गया, वो पूरा टूटा नहीं लेकिन बेंड हो गया, दैट इज मुड़ गया। और मुड़ने के बाद टॉप ऑफ द ट्री जो है वो ग्राउंड पे जाके टकरा गया, ठीक है। सिचुएशन समझो, ये एक ट्री है, ठीक है, और इस पॉइंट से ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होने का जो बेंड हुआ, तो जो टॉप ऑफ द ट्री था वो ग्राउंड पे जाके लग गया, तो ये ऐसे गिर गया, यहां से ऐसे बेंड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया यहां तक। अब देखो वो कह रहा है कि जो टॉप ऑफ द ट्री ग्राउंड पे जाके लगा तो वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा था ग्राउंड के साथ, दैट इज ये टॉप ऑफ द ट्री और ग्राउंड आपस में 30 डिग्री का एंगल बना रहे थे। सिचुएशन समझो पहले, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा, ठीक है। ट्री था, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद बेंड हो गया, बेंड होने के बाद जो टॉप ऑफ द ट्री था वो ग्राउंड से टकराया, ग्राउंड से टकराने के बाद 30 डिग्री का एंगल बना रहा था ग्राउंड के साथ, ठीक है। अब देखो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। अच्छा, अब वो कह रहे हैं फुट ऑफ द ट्री, ये है फुट ऑफ द ट्री। फुट ऑफ द ट्री यानी कि जहां से ट्री उग रहा है, ठीक है। तो फुट ऑफ द ट्री और जो टॉप ऑफ द ट्री ग्राउंड से टकराया, वहां का डिस्टेंस है 8 मीटर, दैट इज ये डिस्टेंस है हमारा 8 मीटर। और कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट फाइंड करो ट्री की। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, हम हाइट ऑफ द ट्री पता है ये मान लेते हैं ये, लेकिन हाइट ऑफ द ट्री क्या है, हाइट ऑफ द ट्री थी पूरी, ठीक है। तो ये पूरी है हाइट ऑफ द ट्री, दैट इज जब ट्री टूटा तो एक तो ये वाली साइड हो गई और एक ये वाली साइड, तो जब हमें हाइट निकालनी है तो ये दोनों चीजें निकालनी है। अब देखो क्लियर पिक्चर क्या बनेगी, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक है। ट्री ब्रेक हुआ तो ये ब्रेक वाला पार्ट है और ये जो ट्री खड़ा हुआ, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, ए बी प्लस ए सी, दैट इज ये फाइंड करनी है हमें, ए बी और ए सी को एडिशन करके। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करना तो बहुत इजी है, सिर्फ समझने वाली बात होती है इस चैप्टर में, और क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है। अब देखो हाइट ऑफ द ट्री क्या है, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री है ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करनी है। अब देखो इसे फाइंड करने के लिए हमारी अप्रोच क्या रहेगी, ठीक है। हमें पहले ए बी निकालना है, फिर ए सी निकालना है, उसके बाद हमें ऐड करना है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करे हमने ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें हमें एक एंगल और एक साइड गिवन होती थी और हमें दोनों साइड्स निकालनी पड़ती थी, ठीक है। तो देखो पहले 30 डिग्री के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो 30 डिग्री के सामने साइड तो हो जाएगी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने साइड होती है हाइपोटेनियस, ये फिक्स रहती है, और जो तीसरी साइड बचती है वो होती है बेस। अब देखो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हमारी अप्रोच रहेगी कि हम एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करें इस एंगल के रिस्पेक्ट में जिससे हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड का रिलेशन आ जाए, या फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड का रिलेशन आ जाए। इससे क्या होगा, हमें देखो सपोज हमने साइन निकाला, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो इसमें दो साइड्स गिवन है और एक एंगल, ठीक है। तो अगर एंगल को हम 30 डिग्री मान लेते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और एक हमें साइड गिवन है, एक ये वाली वैल्यू हो जाएगी, दैट इज दो चीजें हमारे पास गिवन हो जाएंगी, एक चीज फाइंड करनी है तो बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं जिसमें हमें ये वाली साइड तो गिवन है, इस साइड का और इन दोनों में से किसी भी साइड का रिलेशन हो साथ में। तो देखो करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। अब देखो मैं पहले इस साइड का और इस साइड का रिलेशन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इससे हमारी ये वाली साइड आ जाएगी, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, उसके बाद से ये वाली साइड आ जाएगी, उसके बाद क्या होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखो हमें पता है cos 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, तो cos 30 डिग्री क्या होता है,
बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो कॉस 30 डिग्री, बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा BC और हाइपोटेनियस क्या है हमारा AC। ठीक है, अब देखो BC भी हमें पता है और cos 30 डिग्री की चार्ट में वैल्यू भी पता है, तो ये दोनों चीजें पता है और AC फाइंड कर लेंगे। देखो cos 30 डिग्री क्या होता है, cos 30 डिग्री होता है √3/2। ठीक है, और BC क्या है, BC है हमारा 8 अपॉन AC हमें फाइंड करना है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, AC इधर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा और फिर यहाँ पे 2 ऊपर आ जाएगा। तो AC हो जाएगा हमारा 8 × 2 अपॉन √3। 8 × 2 क्या होता है 16, दैट इज की वैल्यू आ गई 16 अपॉन √3। तो सिंपली हमारी AC की वैल्यू क्या आ गई 16 अपॉन √3। अब तो बहुत सिंपल है, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स आ गई, एक 8 मीटर और एक 16 अपॉन √3। ठीक है, तीसरी साइड फाइंड करनी है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो और फाइंड कर लो। देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो देखो AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। अब देखो AC का होल स्क्वायर क्या है, मतलब AC क्या है 16 अपॉन √3, तो AC का होल स्क्वायर होगा 16 अपॉन √3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB तो हमें फाइंड करना है प्लस BC का होल स्क्वायर, BC हमारा 8 तो 8 का होल स्क्वायर। अब देखो ओपन कर लो, 16 का होल स्क्वायर क्या होगा, 16 का होल स्क्वायर होता है 190, नहीं 16 का होल स्क्वायर होता है 256। ठीक है, 16 का होल स्क्वायर होता है 256 अपॉन √3 का होल स्क्वायर होता है 3। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करा, स्क्वायर करा है इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर ऐसे ही प्लस 8 का होल स्क्वायर है 64। अब देखो 64 जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 256 अपॉन 3 माइनस 64 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर इज एज इट इज। अब देखो एलसीएम ले लो, सिंपली क्या करो एलसीएम ले लो। तो देखो 3 आएगा एलसीएम, तो यहाँ पे आएगा 256 माइनस 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 इज 180 प्लस 12 192। ठीक है, 64 इंटू 3 इज 192। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे, AB का होल स्क्वायर। तो AB का होल स्क्वायर क्या आ गया हमारा 256 माइनस 192 दैट इज 8, 64 अपॉन 3, तो 64 अपॉन 3 आ गया हमारा AB का होल स्क्वायर। और आपको पता है जब स्क्वायर इधर जाता है इक्वल्स टू के, ठीक है, मतलब स्क्वायर अगर इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाता है तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमारा अंडर रूट हो जाएगा पूरा। ठीक है, और हमें पता है 64 का अंडर रूट इज 8, क्योंकि 64 को हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये आ गया हमारा 8 अपॉन √3 इक्वल्स टू AB। AB की वैल्यू क्या आ गई 8 अपॉन √3, 8 अपॉन √3। समझ में आया? ठीक है, हमने क्या करा, एक हमें साइड गिवन थी और एक एंगल गिवन था, तो उसकी हेल्प से हमने एक ऐसा रिलेशन निकाला कॉस, जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड का रिलेशन आ रहा था, उसकी हेल्प से हमारी ये वाली साइड आ गई, ये वाली साइड आ गई 16 अपॉन √3। फिर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने ये वाली साइड भी निकाल ली। अब हमें फाइंड क्या करना है, सिंपली AB प्लस AC, AB प्लस AC, सिंपली AB प्लस AC निकालो और क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हमें सिर्फ फाइंड करना है AB प्लस AC। AB हमें क्या गिवन है, AB हमें गिवन है 8 अपॉन √3 प्लस AC हमें क्या गिवन है 16 अपॉन √3। सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा हमारा 24 अपॉन √3। अब आप यहाँ जाके अटक गए होगे, ठीक है, कि 24 अपॉन √3 आ रहा है और आंसर तो डिफरेंट दे रखा है। तो देखो क्या करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, दैट इज डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर गिवन हो तो उसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दो। तो उसे रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, √3 को मल्टीप्लाई बाय √3 कर दो। जब डिनोमिनेटर को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्या आएगा 24 √3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3, तो 3 से 24 कट गया, हमारा आंसर आ गया 8√3। आंसर क्या आ गया 8√3, दैट इज हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना
और क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई प्रॉब्लम हो या फिर चैप्टर में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।